Hello बच्चों और क्वेश्चन इज हेयर थ्री form of the prepared moth Biston bituleria, namely the melanic form, the pale form, and a form intermediate between these two, okay, are found in Britain today. The melanic form was first observed in 1848 and its frequency subsequently increased. This is through टू बी द रिजल्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे बिस्टन बिटुलेरिया की बात हुई है जो कि हमारे पास में एक मोथ है। अब ये कहा गया कि इसकी थ्री फॉर्म है। एक तो हमारे पास में क्या है, मैलेनिक फॉर्म है, ठीक है, दूसरी हमारी पेल फॉर्म है, और एक फॉर्म इन दोनों के बीच की है जिसे हमने क्या कह दिया, इंटरमीडिएट फॉर्म कह दिया। फिर दूसरी तरफ ये कहा गया कि ये जो हमारे पास में मैलेनिक फॉर्म है ये फर्स्ट टाइम 1848 के अंदर ब्रिटेन लंदन के अंदर ऑब्जर्व की गई, और आज की तारीख में बात करें तो इसके नंबर सबसे ज्यादा इंक्रीज है। तो हम कह सकते हैं बिस्टन बिटुलेरिया जो कि हमारा एक मोथ है, इसकी हमारे पास में थ्री वेराइटी है, ए बी एंड सी। इस वैरायटी में सबसे ज्यादा इसने अपने आप को क्या किया, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट किया। एनवायरनमेंट में जो चेंजेस थे, क्लाइमेट में जो चेंजेस थे, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फिटनेस इसके अंदर दिखी अपने को, जिसके अंदर सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शंस देखने, इसी कारण से रिप्रोडक्शंस देखने को मिला, और इसी कारण से हमें नंबर मैक्सिमम इसके इंक्रीज देखने को मिलते हैं। तो ये रिजल्ट हमारा किसका होता है, नेचुरल सिलेक्शंस का रिजल्ट हमें ये देखने को मिलता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है नेचुरल सिलेक्शंस को। अगर हम बात कर लें एडेप्टिव रेडिएशंस, तो एडेप्टिव रेडिएशंस तो इन तीनों ने ही किया है, जब तो ये अपने आप को क्या कर रही हैं, सरवाइव कर रही हैं। तो एडेप्टिव रेडिएशंस तो इन तीनों के लिए जाता है, पर्टिकुलर एक के लिए नहीं जाता है, ठीक है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एंसेस्टर्स ही हमारे पास में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जो सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस में आकर सिमिलरिटी दर्शाते हैं, ठीक है। सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस में आकर क्या दिखाएंगे, सिमिलरिटी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो इनके एंसेस्टर्स हमारे कैसे हैं, एक ही हैं, बिस्टन बिटुलेरिया। यहाँ पे तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन तो जब कहते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर्स के ऑर्गेनिज्म सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में आकर सिमिलरिटी दिखाएं तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। इसका वाइस वर्सा कर दें, यानी कि एक जो हमारा एंसेस्टर्स है वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर पहुंचे और डिफरेंट डिफरेंट अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस लेके आए, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, जो कि यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ये अल्टीमेटली किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल सिलेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थैंक यू।